माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शनिवार है। आप सभी का प्रभु राम के सेवक हनुमान जी कल्याण करें। और राम राम, सबके साथ राम है। मैं ये कहूँगा सबके साथ राम है। अगर राम ना होते तो हम ना होते। सबके साथ प्रभु राम है। आज मैं एक बात उठा रहा हूँ कल की घटना से। मैं जाति को महत्व नहीं देता हूँ। जाति कहाँ ले जाएगी, किस तरह से ले जाएगी, जातिगत आधार पे बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि सबका खून लाल है। हर व्यक्ति का खून लाल होता है। जब खून का रंग एक है, ईश्वर के अलग अलग नामों से उद्बोधन है, संबोधन है, जो लोग भी करते हैं उस पर भी कोई मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक जी और तमाम ओवरऑल किसी देवता को या किसी भगवान को मानते हैं सभी लोग। कहते हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ और है। स्वयं का सोचा कुछ नहीं होता। इसको नियत मान लेनी चाहिए। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, कल मेरी एक महिला से मुलाकात हुई और वो महिला बातों के क्रम में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने मेरा वीडियो कहीं देखा था। ये बात है डंडहिया का, लखनऊ में, अलीगंज का, देखा होगा। तो वो शायद कुछ जानती होंगे, नहीं जानती होंगी। तो बोले आप बाबा हो? मैंने कहा मैं बाबा तो नहीं हूँ। तो जात के क्या है? मैंने कहा पंडित हूँ। क्यों? तो कहने लगे एक्चुअल में हम सामान ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अक्सर प्रवचन देते हैं। मैंने कहा मैं प्रवचन नहीं देता, मैं कभी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कभी गाना भी गा लेता हूँ। बोले नहीं, आजकल आप प्रवचन दे रहे हैं। मैंने कहा प्रवचन मैं नहीं देता। उन्होंने एक बात कही, हमको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा मैं जात की उपाध्याय हूँ और मेरी शादी पाड़े से हुई है और मैं भर पाई। मैंने कहा मैम कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा ये 2 बच्चे जिनसे शादी हुई है उन्हीं की है, उन्हीं के हैं? बोले हाँ। क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं हमारे 2 राह है, अलग अलग है, तो राह कब एक हुआ? तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से क्यों? मैंने कहा आप बेवकूफ़ी भरी बात ही कह रही हैं। आप अपने पति की प्रशंसा करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन पांडे जो है, आप पांडे जाति अगर ब्राह्मण में देखा जाए श्रेष्ठत्व क्रम में, तो शुक्ला और पांडे ये दोनों श्रेष्ठ हैं। और वो लड़की जात की उपाध्याय थी, उसको अंदाज़ा ही नहीं है। मैं तो वहाँ कहीं आता नहीं, मैं तो मेरा जो मिश्रा है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन शुक्ला और पांडे इन दोनों से एक कैटेगरी तीसरी मानी जाती है, चौथी मानी जाती है। मैं कहूँगा चौथी मानी जाती है, क्योंकि तिवारी भी होते हैं। मैं जात पे फिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे सुरेंद्र शर्मा जी की वो लाइन याद आती है कि लोग अक्सर आलोचनाओं में कहते हैं, जब कोई वाद विवाद होता है तो ये कहते हैं कि जो है कहाँ चले जाऊँ, कैसे चला जाऊँ, कैसे छोड़ दूँ, जबकि ये सच नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा था, विवाह एक चुनौती तो है ही है, चैलेंज है जीवन के लिए, लेकिन समझौता भी है। बगैर सामंजस्य और समझौता के जीवन यापन नहीं हो सकता। ये इसको आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं। एक आर्ट है, इसमें कहीं चापलूसी नहीं है और करने होते हैं। अगर जिस समय सीता जी के
वो दौर चल रहे थे जबकि बच्चों का जन्म नहीं हुआ था। मैं उस बात को बहुत सोच समझ के उठा रहा हूँ। ये बात त्रेता की है, जिस समय सीता के संतान नहीं हुई थी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता को अपने हाल पे छोड़ दिया था। अगर आपको ध्यान आए, और उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी भजन में सीताराम 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 क्यों जानते हैं? वो इसलिए धरा श्रेष्ठ है, नारी श्रेष्ठ है, पृथ्वी श्रेष्ठ है, जननी श्रेष्ठ है। जन्मदाता कभी दुनिया में किसी को जन्म नहीं देता था, लेकिन जननी जन्म दे सकती है, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो। इस पूर्वज का जो आगे चल के पीढ़ी का निर्माण होता है, उसमें नारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं चुभने वाली थी बात, उन्होंने प्रभावित भी मुझसे हुई। आगे चल के देर तक रुका उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, मैं आपके पैर छूऊं, हमको माफ़ करो। हमने कहा पैर भाई मैं किसी नारी से नहीं छुआता, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं और आपके पति जैसा आप बता रहे हैं 1.5-2 लाख रुपया महीना सैलरी पाते हैं। बर्तन आपको मांजना नहीं है, खाना आपको बनाना नहीं है। पता नहीं आप उनके साथ सोती हैं या नहीं सोती हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम आलोचना तो न करें, क्योंकि 2 बच्चे हैं जिनकी आप माँ बनी हैं। और नारी के लिए माँ बनना बहुत श्रेष्ठता का क्रम है। बहुत नसीब से नारी माँ बनती है। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं जात की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कल यकीन मानिए मुझे बेहद दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हम उपाध्याय थे अच्छे भले और मैंने पांडे में ब्याह कर लिया। पता नहीं उन्होंने ब्याह किया, उनके माता पिता ब्याह किया, या वो लव मैरिज की या क्या की। मैंने पूछा नहीं कि आपका विवाह अरेंज हुआ, लव मैरिज हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ मुझे इस बात पे हंसी आई, बोले पाड़े लोग धन्य हैं, पाड़े लोगों से भर पाए। मैं बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि जिनके साथ रहते हो, जिनके बीच रहते हो, जिनके द्वारा आप अपना जीविकोपार्जन करते हो, जैसा कि आप बता रही थी कि आप हाउस वाइफ हैं, आप गृहिणी हैं, आप कोई काम नहीं करती, पैसे की कोई कमी नहीं, अपार संपदा है, आपका पति भरपूर देता है। आप कहती हैं बगैर मुझे आवाज़ किए सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं पाड़े से भर पाई। कौन सा कैलकुलेशन है, कौन सा डिटर्मिनेंट फैक्टर है जहां आप डिसअपीयर होते हो उनकी नज़र में? मैं फिर कहूँगा, मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो सुन रही होंगी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए। मैं इस तरह से आपको उदाहरण दूंगा। एक शीशे के गिलास में आधा गिलास पानी है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि गिलास भरा नहीं है। आपको थैंकफुल होना चाहिए ऊपर वाले का कि जल ही जीवन अगर है तो उस गिलास में जितना भी पानी है उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। बहुत नसीब वाली है, जब किसी की मृत्यु होनी होती है तो 2 बूंद गंगा जल के तरस जाते हैं, लोगों को नहीं मिलता प्यारे, और उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं 2 बूंद गंगा जल के डाल दो। मैं बहुत उसका अप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई को जानना सीखिए। इस तरह से टीका टिप्पणी अच्छी बात नहीं होती है। मैं आपको अगर इष्ट देव में जाऊँ तो आपको पता होगा, बहुत अच्छा सा पता होगा कि दुर्गा जी या पार्वती जी या जिस रूप में कहिए, पार्वती जी ने क्या क्या नहीं किया और हारी, लेकिन उनका कल्याण भोलेनाथ ने किया। सहस्रों हजारों लाखों वर्ष उन्होंने शंकर भगवान के लिए पूजा किया, और पूजा करते करते वो काली पड़ गई और भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद देके उतना गौरवर्ण किया, इतना गोरी हो गई। ना संसार में कभी पहले इतना गोरा कोई नारी रही है, न रहेगी। इसी शब्दों के साथ
थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। और कम से कम स्वयं की आलोचना स्वयं का करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, किसी दूसरे का, दूसरा में पति हो सकता है, जेठ हो सकता है, सास हो सकते हैं, ससुर हो सकता है, बाकी लोग हो सकते हैं, देवर हो सकता है, देवरानी हो सकती है, जेठ हो सकता है, जेठानी हो सकती है। उसी तरह का उल्टा भी है, बड़े ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसकी जो है भैव हो सकती है, भाभी हो सकती है, और तमाम रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते। दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर करना ही है तो स्वयं की कीजिए। स्वयं की आलोचना करने से आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। आपका मान सम्मान द्वयम दोहरे तरीके से, मैं कहूँगा डबल स्टैंडर्ड के साथ बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।